हेलो दोस्तों, द ब्राइट करियर सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज इंडियन ज्योग्राफी से भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और यहाँ से हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो चलिए जानते हैं भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में, उनके क्षेत्रों के बारे में, वो कहाँ पाई जाती हैं और उन लोगों का परिवेश कैसा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जनजातीय क्षेत्रों के अनुसार देश को 7 हिस्सों में बांटा गया है। उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र एवं द्वीपीय क्षेत्र। तो द्वीपीय क्षेत्र यानी कि आइलैंड, जैसे कि आपका निकोबार हो गया, अंडमान निकोबार हो गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र यानी कि सेवन सिस्टर यानी कि असम, अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया उत्तरी क्षेत्र में। जैसे कि हिमालयी क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश हो गया आपका, ये हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, और आपका उत्तराखंड हो गया, ठीक है, सिक्किम हो गया। ये उत्तरी क्षेत्र में आते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में वही सेवन सिस्टर, असम, अरुणाचल प्रदेश, आपका मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, ठीक है। पूर्वी क्षेत्रों में जैसे कि आपका पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और तमिलनाडु तो नहीं कह सकते हैं, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और ये पश्चिम बंगाल। मध्य क्षेत्र में बहुत सारे स्टेट आते हैं। और पश्चिमी क्षेत्रों में जैसे कि गुजरात हो गया, केरला हो गया, कर्नाटका, गोवा, आपका महाराष्ट्र हो गया, गुजरात और राजस्थान एक्सेट्रा पश्चिमी क्षेत्रों में आ जाता है, ठीक है। दक्षिणी क्षेत्र में जैसे कि तमिलनाडु हो गया और केरल हो गया। दक्षिणी क्षेत्रों में यही सब चीज़ें आते हैं। चलिए ठीक है। द्वीपीय क्षेत्र में जो कि द्वीप से जुड़ा है, यानी कि लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया। भारत में कुल जनसंख्या का 8.6% जनजातियाँ पाई जाती हैं। इनकी सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा में पाई जाती है। भारत में कुल जनसंख्या का 8.6% जनजातियाँ पाई जाती हैं। इनकी सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा में पाई जाती है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुदुचेरी, में जनजातीय समुदाय नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। जनजातीय समुदाय नहीं पाए जाते हैं। सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुदुचेरी में जनजातीय समुदाय नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह भील है। भील जो है भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। इसकी जनसंख्या जो है 1,70,71,71,049 है। ये सेंसस 2011 के अनुसार इसकी जनजातियों की जनसंख्या है, ठीक है। भील जनजाति की जनसंख्या, जो कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति समूह है। गोंड जनजाति जो है जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह है। चलिए जानते हैं जनसंख्या की दृष्टि से जनजातियों के क्रम के बारे में। यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से क्रम सबसे ज़्यादा भील का है, उसके बाद गोंड है, उसके बाद संथाल है, और ये नेकदा है, उरांव है, ठीक है। ये घटते क्रम में है, यानी कि पहले सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला, फिर लास्ट में कम जनसंख्या वाला, ठीक है। और उसके बाद थारू जनजाति जो है उत्तराखंड के नैनीताल जिले में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र एवं बिहार के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। जो थारू जनजाति है उत्तराखंड के नैनीताल जिले से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र में एवं बिहार के तराई क्षेत्र में निवास करते हैं। ये जो है हिंदू धर्म को मानते हैं, और ये अपने को किरात वंश से संबंध रखते हैं, ठीक है। ये कहते हैं कि हम लोग किरात वंश से हैं, ठीक है।
थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। ठीक है, दिवाली को जहाँ हम लोग खुशी का माहौल जिस दिन होता है, लेकिन वो लोग शोक पर्व के रूप में बनाते हैं। भील जनजाति जो है, भील शब्द की उत्पत्ति जो है तमिल भाषा के बिल्वर शब्द से होती है, जिसका अर्थ होता है धनुषकारी होता है। ठीक है, यह प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति की है। ठीक है, यह प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति की ये भील जनजाति है। ठीक है, यह जनजाति मुख्य रूप से गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटका, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, भीलों की संस्कृति में घूमर नृत्य का विशेष महत्व है। घूमर जो है राजस्थान का एक लोक नृत्य है और घूमर का प्रचलन भील जनजाति से ही शुरू हुआ। ठीक है, इसीलिए भीलों की संस्कृति में घूमर नृत्य का विशेष महत्व है। गोंड, चलिए जानते हैं गोंड जनजाति के बारे में। तो गोंड जनजाति जो है ये गोंडवाना लैंड के मूल निवासी हैं। ठीक है, ये गोंडवाना लैंड के मुख्य निवासी हैं। ठीक है, गोंडवाना लैंड, देखिए गोंडवाना लैंड यानी कि ये नीचे भारत जो है दो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड दोनों में माना जाता है। ठीक है, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत को गोंडवाना लैंड और प्रायद्वीपीय भारत से ऊपर यानी कि कर्क रेखा से नीचे के भाग को गोंडवाना लैंड का पार्ट माना जाता है। और यह गोंडवाना लैंड के मूल निवासी हैं, इन्हें गोंड कहा जाता है। यह जनजाति बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में तथा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात में भी पाई जाती है। यह जनजाति आखेट का मतलब होता है शिकार करना। ये शिकार करते हैं जंगलों में और मछली पे निर्भर रहते हैं। गोंड जनजाति स्थानांतरित कृषि करते हैं, कभी यहाँ किया तो कभी वहाँ किया। ठीक है, तो इस तरह से स्थानांतरित कृषि करते हैं, हमेशा स्थान चेंज कर करके खेती करते हैं। पशु बलि जो है इनकी प्रमुख प्रथा है। गोंड जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ा जनजाति समूह है। गोंड जनजाति जो है यूपी का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। भोटिया जनजाति, यह उत्तराखंड की पहाड़ियों में एवं उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में निवास करती है भोटिया जनजाति। ठीक है, भोटिया मंगोल प्रजाति के होते हैं। ठीक है, भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती है। ठीक है, यानी कि ऋतु के अनुसार वे लोग अपना स्थान चेंज कर देते हैं, कभी वर्षा ऋतु में कहीं और रहे और गर्मी ऋतु में कहीं और रहे और शीत ऋतु में कहीं और चले गए, यानी कि वो लोग जनजाति जो है ऋतु प्रवास करती है। भूटिया जनजाति जो है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा में पाई जाती है। चलिए जानते हैं जौनसारी जनजाति के बारे में। यह उत्तराखंड में अस्थायी निवास करने वाली कृषक जनजाति है, यानी कि खेती करती है। यह जनजाति उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। इसमें बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है, यानी कि इसमें बहुपति विवाह प्रथा होती है, जिसमें कि एक स्त्री जो है एक से अधिक पति से विवाह कर सकती है। बुक्सा जनजाति, यह जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल, पौड़ी एवं गढ़वाल जिलों में मुख्य रूप से पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में भी बुक्सा जनजाति पाई जाती है। इन जनजातियों में अनुलोम प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। अनुलोम का मतलब ये हुआ कि लड़का जो होता है उच्च जाति का होता है और लड़की जो होती है नीच घराने की होती है, यानी कि निम्न घराने की होती है। और प्रतिलोम का मतलब होता है लड़की उच्च कुल की होती है और लड़का जो होता है निम्न कुल का
होता है। बुक्सा जनजाति और दोनों में विवाह होता है। तो यही होता है अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम का मतलब होता है लड़का उच्च घराने का और लड़की निम्न घराने की। प्रतिलोम विवाह का मतलब होता है लड़की उच्च घराने की और लड़का निम्न घराने का। बुक्सा जनजाति जो है राजपूत वंश से संबंधित है। इन जनजातियों में कृषि 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 की झूमिंग प्रथा अति प्रचलित है। बुक्सा जनजाति में झूमिंग कृषि प्रथा प्रचलित है। ठीक है, झूमिंग कृषि करते हैं। ठीक है, पहाड़ों पे झूमिंग कृषि कहाँ होती है? पहाड़ों पे, ढलानी क्षेत्रों में, पहाड़ी इलाकों में झूमिंग कृषि की जाती है। खेत मेड़ बनाकर कृषि की जाती है झूमिंग की। खरवार जनजाति जो है, खरवार उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया। खरवार जनजाति जो है उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी एवं सोनभद्र जिलों में निवास करती है। खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी में निवास करती है। यह स्वभाव से अत्यंत ये क्रोधी होते हैं और शारीरिक रूप से बहुत ही मजबूत होते हैं। यह उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, गद्दी जनजाति जो है पश्चिमी हिमालय की धौलाधर श्रेणी में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले तथा चंबा जिले में निवास करती है। धौलाधर श्रेणी में गद्दी जनजाति जो होती है प्राचीन जनजाति है, यानी कि बहुत पुरानी जनजाति है। कौन? गद्दी जनजाति। कहाँ पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में, हिमालय पर्वत के धौलाधर श्रेणी में। ठीक है, कांगड़ा और चंबा जिले में। ठीक है, धौलाधर श्रेणी की मुख्य जनजाति गद्दी। धौलाधर श्रेणी की मुख्य जनजातियों में जैसे कि गद्दी, लद्दाख में गुज्जर, बकरवाल, लाहौली और बारी है। ठीक है, यानी कि धौलाधर श्रेणी की मुख्य जनजाति गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली तथा बारी है। संथाल, यह जनजाति संथाल परगना क्षेत्र के मूल निवासी हैं। संथाल यानी कि संथाल जो है जनजाति जो संथाल परगना के मूल निवासी हैं, जिस कारण से इन्हें संथाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, संथाल जनजाति मुख्यतः बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में पाई जाती है। संथालों के द्वारा ही झारखंड में संथाल विद्रोह हुआ था। ठीक है, इनकी शारीरिक रचना जो है द्रविड़ लोगों से मिलती है और इनका मुख्य आहार जो होता है चावल है। इनका मुख्य आहार क्या है? चावल है। संथाल में इनका मुख्य आहार चावल है। संथाल में विवाह को बापला, ठीक है, संथाल में विवाह को क्या कहा जाता है? बापला या बुपला कहा जाता है। संथाल गांव का जो प्रधान होता है उसे मांझी कहा जाता है। ठीक है, संथाल में विवाह को बापला या बुपला कहा जाता है। संथाल गांव का प्रधान मांझी कहलाता है। संथाल में वर पक्ष की ओर से वधू पक्ष को दिया जाने वाला वधू मूल्य यानी कि दहेज उल्टा होता है। लड़की वाले माने वर पक्ष को लड़की वाले जो दहेज देते हैं उसको पौन कहा जाता है। पौन, ठीक है, पौन कहा जाता है। मुंडा जनजाति जो है यह जनजाति झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार राज्य में निवास करती है। मुंडा जनजाति, ठीक है, मुंडा विद्रोह हुआ था झारखंड में। मुंडा अनेक त्यौहार मनाती है जिसमें फागु, कर्मा, सरहुल, सोहराई प्रमुख है। सरहुल त्यौहार मार्च
से अप्रैल माह के दौरान मनाया जाता है। यह एक तरह के फूलों का त्यौहार है। कौन? सरहुल। सरहुल जो है फूलों का त्यौहार है। ठीक है। कोरबा। कोरबा जनजाति, कोरबा जनजाति जो है झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। यह जनजाति जंगली कंदमूल, ठीक है, जंगली कंदमूल का मतलब फल, जंगली फल शिकार पर निर्भर है और कुछ कृषि भी करते हैं, यानी कि कृषक भी हैं कुछ। ठीक है। कोल जनजाति। कोल जनजाति जो है मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में निवास करने वाली एक जनजाति है। ठीक है। और जिसका प्रमुख व्यवसाय कृषि है। ठीक है। कोल विद्रोह। कोल विद्रोह जो है झारखंड में ही हुआ था। अब उसके बाद है मंगनियार। मंगनियार जनजाति, ठीक है, राजस्थान के रेगिस्तानों में, ठीक है, राजस्थान के रेगिस्तानों में निवास करने वाली मुस्लिम जनजाति है। कैसी है? मुस्लिम जनजाति है। ठीक है। मुस्लिम जनजाति है। यह जनजाति संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। ठीक है। संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। यह जनजाति पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाई जाती है। सिंध प्रांत में पाई जाती है। कौन कौन पाई जाती है? मंगनियार प्रजाति। ठीक है। मंगनियार जनजाति जो है मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। खासी। खासी जनजाति जो है मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय, असम और ये जो है आपका मिजोरम की में निवास करती है, खासी पहाड़ियाँ में। ठीक है। यह जनजाति जो है झूमिंग कृषि करती है। ये भी झूम कृषि करते हैं। ठीक है। टोडा जनजाति। टोडा जनजाति जो है विशेष रूप से नीलगिरी पहाड़ियों पे मिलती है। ठीक है। इन्हें टोडी और टूडा के नाम से भी जाना जाता है। यह आर्यों के वंशज हैं। ये क्या है? आर्यों के, टोडा जनजाति जो है आर्यों का वंशज है। इनका मुख्य व्यवसाय पशुचारण है। मुख्य व्यवसाय क्या है? पशुचारण। और टोडा जनजाति में बहुपति विवाह की प्रथा प्रचलित है। यहाँ की टोडा जनजाति में भी बहुपति विवाह की प्रथा प्रचलित है, यानी कि एक स्त्री जो है एक से अधिक पति के साथ विवाह कर सकती है। जारवा जनजाति। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति जारवा जनजाति है। भारत की सर्वाधिक आद्य का मतलब होता है बहुत पुराना, बहुत पुरानी जनजाति जो है जारवा जनजाति है। यह मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी अंडमान द्वीप एवं मध्य अंडमान द्वीप पर निवास करते हैं। इनके आवासीय क्षेत्रों को मानवीय गतिविधियों के लिए निषिद्ध कर दिया गया है। ठीक है। आवासीय क्षेत्रों को मानवीय गतिविधियों के लिए निषिद्ध कर दिया गया है, वहाँ पे प्रवेश वर्जित है। भारत में ओंज जनजाति के लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लघु अंडमान के पश्चिमी हिस्से में आदिवासी ये निवास करते हैं। यह निग्रिटो प्रजाति के हैं। ठीक है। ओंज जो है जनजाति निग्रिटो प्रजाति के हैं। और अंडमान निकोबार की कुछ और प्रजातियां हैं, जैसे कि सैम्पेन, सेंटिनेलिज, जो कि वहाँ का एक सेंटिनल द्वीप भी है, वहाँ पे पाई जाती है सेंटिनेलिज द्वीप, मतलब सेंटिनेलिज जनजाति, जो कि सेंटिनल द्वीप पे पाई जाती है, जो कि अंडमान निकोबार में ही एक द्वीप है। ठीक है। ग्रेट अंडमानी, ये भी क्या है? एक जनजाति है जो कि अंडमान निकोबार में पाई जाती है। तो अंडमान निकोबार में जो कि सैम्पेन, सेंटिनलिज, यानी कि फिर उसके बाद ओंज हो गया, इस तरह से ये जनजातियां पाई जाती हैं। जारवा भी है, जारवा भी वहीं की है, अंडमान निकोबार की जनजाति है। नागा जनजाति के बारे में चलिए जानते हैं। नागा जनजाति के बारे में, ये नागा जनजाति जो है मणिपुर, ठीक है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है नागा। ठीक है। नागा जनजाति झूमिंग कृषि करते हैं। नागा जनजाति भी झूमिंग कृषि करते हैं। और तथा नागा जनजाति अधिकांशतः ये लोग नंगे रहते हैं। ठीक है। नग्न अवस्था में
रहते हैं। झारखंड की जनजातियाँ उरांव, झारखंड की जनजातियों में उरांव जो है, फिर उरांव है, हो जनजाति, भूमिज, खड़िया, सोरिया, बिरहोर, खोंड, खरवार, असुर, बैगा आदि प्रमुख हैं। तो उरांव, हो, ठीक है, हो जो कहाँ का है, यहीं हो विद्रोह भी झारखंड में हुआ था। भूमिज है, यहाँ कौमा होगा, भूमिज, सोरिया, बिरहोर, खोंड, खोंड जनजाति, ठीक है, खरवार, असुर, बैगा जनजाति, बैगा जनजाति भी झारखंड में पाई जाती है। और चलिए झारखंड के जनजातियों के बारे में जानते हैं। जैसे कि झारखंड में राजस्थान की जनजातियों में जैसे कि भील है, मीणा, सहरिया, गरसिया, दमोर और उसके बाद पटेलिया, ठीक है, यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं। चांग्या तिब्बतीय प्रजाति समूह के अर्थ खानाबदोश जाति जो कि लद्दाख में पाई जाती है। चांग्या तिब्बतीय प्रजाति। त्रिपुरा में रियांग, हलाम और नोटिया जनजाति पाई जाती है। पश्चिम बंगाल में भिरहोर, लोधा और टोटो जनजाति पाई जाती है पश्चिम बंगाल में। महाराष्ट्र में कटारिया यानी कि कठोरिया, उसके बाद कोल्लम, उसके बाद मारिया गोंड, ये सब जनजातियां जो है महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। मणिपुर में जनजाति जो होती है नागा जनजाति की ही, ये माराम नागा, इनका नाम है माराम नागा जनजाति, जो कि नागा हिल्स पे पाई जाती हैं मणिपुर, ठीक है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश की जनजातियों में जैसे कि बुक्सा, राजी, उत्तराखंड सहित, यानी कि उत्तराखंड में भी बुक्सा और राजी दोनों पाई जाती हैं। तमिलनाडु में कटु नायकन, ठीक है, तमिलनाडु में कटु नायकन, कोटा, कुरुम्बा और इरूलर और पहिया टोडा जनजाति भी तमिलनाडु में मिलती है। उसके बाद चलते हैं आंध्र प्रदेश में बोडो जनजाति, ठीक है, कोल्लम जनजाति, कोंडा रेड्डी जनजाति, ठीक है, बोंडो, पुरोंजा, चेंचू, डोंगरिया कोंद जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुटिया खोंड जनजाति और थोटी तेलंगाना सहित, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में पाई जाती हैं। बोडो, कोलम, कोंडा रेड्डी और बोंडो, पुरोजा, चेंचू, डोंगरिया कोंद, याद रखिएगा डोंगरिया कोंद बहुत फेमस है। बोडो भी यहाँ पे पाई जाती है आंध्र प्रदेश में। और कुटिया, खोंड, थोटी ना, ठीक है, ये सब पाई जाती हैं जनजातियाँ। अब चलते हैं गुजरात में कथोडी, कोटवालिया, पार, सिद्धि और कोलघा, ये सब जनजातियां गुजरात में पाई जाती हैं। कौन कौन? कथोडी, कोटवालिया, पार और सिद्धि, कोलघा, ठीक है। कर्नाटक में जेनुकुरा, कोरगा, ये सब पाई जाती हैं, ठीक है। केरल में जनजाति जो होता है चोलनाइकन, कगार, कट्टू नायकन, कुरुम्बा, कोरगा जनजाति पाई जाती है। बिहार की जनजातियों में बिहार में असुर, बिरहोर, बिरजिया, पहाड़ी, खरिया, कोरवा, माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया, फिर उसके बाद परहिया, सवर, ये जनजाति बिहार में पाई जाती है। असुर, बिरहोर, बिरजिया, पहाड़िया, खरिया, कोरवा, माल पहाड़िया, सौरी पहाड़िया और परहिया, संवर, ठीक है, ये बिहार में जनजातियां पाई जाती हैं। उड़ीसा, अब चलते हैं उड़ीसा के बारे में कि उड़ीसा में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे बिरहोर, बोंडो, ठीक है, दिदाई, डोंगरिया, उसके बाद खोंड जनजाति, जुआंग है, खोंड याद रखिएगा, खोंड बहुत इंपॉर्टेंट है। खोंड, बिरहोर, बोंडो, ठीक है, जुआंग, खरिया, कुटिया कोंद, यहाँ भी रखिए कुटिया कोंद मिलेगी जनजाति, नजिया, सौरा, लोधा और मन किदिया, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में, ठीक है। मध्य प्रदेश में अबूझ मारिया, ठीक है, बैगा, फिर फारिया, ठीक है, और
पहाड़ी कोरबा, कमार, सहारिया, बिरहोर, ठीक है, ये सब जनजातियाँ मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। अबुझमारिया, बैगा, भारिया, पहाड़ी कोरबा, कमार, सहारिया, बिरहोर इत्यादि ये जो है जनजातियाँ मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। सिक्किम में जो है लेप्चा, भूटिया, शेरपा, येल्मो, तिब्बतन, डुक्पा, ठीक है। सिक्किम में मुख्य रूप से लेप्चा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब जनजाति है, जो कि वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और भोटिया, शेरपा, ये सब तिब्बतन, योल्मो और डुक्पा, यानी कि देखिए 2-3 तो आपको इम्पोर्टेंट जो कि याद रखना है, लेप्चा, भूटिया और शेरपा। तिब्बतन भी है जो कि बगल में तिब्बत पठार है, इसलिए वहाँ तिब्बतन है। असम में जो जनजाति है देवरी, ठीक है, देवरी है, कचारी, कार्बी, मिसिंग, बोडो, दिमासा और राभा, ये सब जनजातियाँ पाई जाती हैं असम में। बोडो जनजाति जो कि पाई जाती है, बहुत दिनों से बोडो जनजाति जो है बोडोलैंड यानी कि एक अलग राज्य बनाने की मतलब मांग कर रही है। बोडो जनजाति जो कि बोडोलैंड में असम के बोडोलैंड एक क्षेत्र है, वहाँ पे पाई जाती है, और वहीं बोडोलैंड के राज्य के लिए एक मतलब मांग कर रही है, ठीक है, बहुत दिनों से। तो वो बोडो जनजाति है, बोडोलैंड में पाई जाती है, जो कि असम में है, ठीक है। असम में बोडो जनजाति पाई जाती है। दिमासा यानी कि देवरी, कचारी, कार्बी, मिसिंग, बोडो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो असम में जो बोडो जनजाति है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश के जनजातियों के बारे में जानते हैं। देखिए अरुणाचल प्रदेश में जो है टैगिन, फिर उसके बाद शेरडुकपेंस, न्यासी, मोनपा, बुगुन, रासो, सिंगोफोस, मिसमिस, आदिस, अपातानी, ये सब जनजातियां जो हैं अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। उसके बाद खामटीस, वांचोस, नोक्टोस, योविन, खम्बस और मेम्बास, ये सब अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहा जाता है, एक जनजाति होती है जिसमें उसके रसोई घर को लाल बंगला के नाम से जाना जाता है, तो वो है भुंजिया जनजाति, ठीक है। भुंजिया जनजाति के रसोई घर को लाल बंगला के नाम से जाना जाता है। और फिर उसके बाद चलते हैं बिल्मा नृत्य। बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? बिल्मा नृत्य को किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है बिल्मा नृत्य, ठीक है। और गोदना गोदने वाली जनजाति कौन सी है? तो गोदना गोदने वाली जनजाति है ओझा। ओझा जनजाति जो है क्या करती है? गोदना गोदने का काम करती है, ठीक है। और उसके बाद किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है, ठीक है। तो ये है कमार जनजाति जो है बांस पे आधारित, यानी कि ये बांस के वस्तुओं को बनाते हैं और बेचते हैं और उसी से आजीविका चलाते हैं, ठीक है। तो यानी कि हैंडीक्राफ्ट, ठीक है, बांस का यूज करते हैं, उसी से अपना आजीविका चलाते हैं। कौन? कमार जनजाति। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? कत्था जो बनाती है उसको बोलते हैं खैरवार जनजाति। खैरवार जनजाति जो खैर वृक्ष से कत्था बनाने का काम करती है, इसीलिए उस जनजाति का नाम खैरवार जनजाति पड़ गया है। तो कत्था जो है खैरवार जनजाति बनाने का काम करती है। कुडुख बोली कौन जनजाति बोलती है? उरांव। घुमकर यह किस जनजाति के सामाजिक संस्था है? ठीक है, घुमकरिया है। घुमकरिया जो है उरांव जनजाति की एक सामाजिक संस्था है, जो कि उरांव जनजाति का युवा गृह घुमकारिया कहलाता है। उरांव जनजाति का युवा गृह यानी कि
युवा गृह यानी कि बच्चों मतलब नौजवानों का समूह को घुमकरिया कहा जाता है। ठीक है। उरांव गांव के मुखिया को महतो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महतो कहा जाता है उरांव गांव के मुखिया को। उरांव गांव की पंचायत को क्या कहते हैं? पंचोरा। पंचोरा। उरांव गांव के पंचायत को पंचोरा कहा जाता है। ठीक है। और चलते हैं नेक्स्ट पेज। यह जनजाति सरहुल यानी कि उरांव जनजाति जो है क्या मनाती है? सरहुल त्यौहार मनाती है। यह चैत्र में मनाया जाता है। सरहुल त्यौहार जो है चैत्र में मनाया जाता है, जो कि यानी कि चैत्र कब आता है? मार्च के महीने में। और यानी कि हिंदी के प्रथम महीने में हिंदी कैलेंडर के अनुसार यानी कि प्रथम महीने में चैत्र होता है और चैत्र में ही मनाया जाता है सरहुल त्यौहार। सरहुल में से तात्पर्य है वृक्षों की पूजा। सरहुल के यानी कि प्रकृति से जुड़ा रहने का संबंध है सरहुल त्यौहार से। सरहुल त्यौहार उरांव, मुंडा, हो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। सरहुल त्यौहार जो है उरांव, मुंडा, हो तीनों जनजातियों द्वारा सरहुल त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा? प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।